जस्ट थोड़े दिन पहले मैंने डाला था कि ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी एंड बिटकॉइन क्रिप्टो के लिए मैं अपडेट देता रहता हूँ। ओके, अगर तुमने ट्विटर पे मेरे को फॉलो नहीं कर रखा तो वहाँ भी फॉलो कर सकते हो, और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। ओके, मैं स्पार्टन तिवारी। ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी जो मैं निफ्टी को लेकर एंड स्टॉक ऑप्शन सेलिंग को लेकर बेसिकली बात कर रहा था, ये होता क्या है एंड इसके बारे में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, आप क्या कर सकते हो, एल्गो यूज कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो, या फिर ह्यूमनली आप ह्यूमन बॉडी हो तो आप इसे कैसे मैनेज कर सकते हो। इट्स अ सिंपल स्ट्रेटजी मैं तुम्हें बता रहा हूँ एज एक्सप्रेस ट्रेडर। आपने मैं बेसिकली वैसे मैं आप बायर हो तो आप BDST लेना पसंद करते हो, बाय टुडे सेल टुमारो। बट मैं एक बायर के तौर पे मैं रह चुका हूँ तो मुझे इतनी नॉलेज है, मैं ये बता सकता हूँ कि ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। ओके, ऑप्शन सेल हो तो STBT लाइक बहुत अच्छा होता है। ओके, आप बाई आज करा, कल सेल करना है, तो जो थीटा डी के होता है टाइम डी की वजह से आपको आई थिंक 30 to 35% एटलीस्ट मिल जाता है। ओके, ऑप्शन सेलिंग लोग करना क्यों नहीं चाहते? मैं भी सोचता कि ऑप्शन सेलिंग मैं क्यों करूँ, आई एम अ बायर एंड मैं मेक ए गुड रिटर्न्स। ओके, बट दिस इज सीरियसली रॉन्ग। रीज़न वाई? रीज़न ये है कि आप ऑप्शन बाइंग करके लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबिलिटी नहीं पा सकते हो। ओके, दिस इज राइट आंसर। ऑप्शन सेलिंग में आपके पास ये ऑप्शन होता है, ऑप्शन के साथ साथ आपके पास एक क्लियरेंसेज होते हैं, एक सस्टेनेबिलिटी देता है ऑप्शन सेलिंग कि आप लॉन्ग टर्म में पैसा बनाओगे एंड उस पैसे को अपने पास रख लोगे, अपने पास रख पाओगे। ओके, पैसा बनाना ही काफ़ी नहीं है, पैसा बनाने के बाद उसे अपने पास रखना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आपकी नेटवर्थ वैसे ही ग्रोथ होती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो ट्रेडर्स गलती करते हैं, मैं भी किया हूँ एंड मुझे लगता है कि आप भी करते हो, सारे करते हैं स्टार्टिंग टाइम में। ओके, ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, आपने बाई आज करा, इट मीन्स कि मतलब सेल आज करा, आपने कल उसे फिर वापस बाई कर लेना है। इसमें 30 to 35 पॉइंट आपको एटलीस्ट मिल जाएंगे, दोनों तरफ का, पुट भी और बाई भी। कुछ लोग कहेंगे अगले दिन मार्केट 800 पॉइंट ऊपर खुला, तो आपने हेज पोजीशन तो ले रखा होगा ना। ओके, कभी भी जो ऑप्शन सेलिंग होती है वो बिना अंदर अनहेज नहीं कर सकते आप। करते वो लोग जो या तो बेवकूफ़ है, या फिर नया है, या फिर मुझे लगता है समझ कम है उनकी, या फिर जो नॉलेज दे रहे हैं वो गलत नॉलेज दे रहे हैं। बिना हेज पोजीशंस के आप कभी भी ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली आप किसी ना किसी दिन उस सारे कैपिटल को गंवा बैठोगे। ओके, एक बड़ी मूवमेंट आएगी, विद इन ए सेकेंड्स योर कैपिटल विल लूज। ओके, सो आई सजेस्ट यू कि जब भी आप ऑप्शन सेलिंग करें, पोजीशन को पहले हेज करें। सबसे इंपॉर्टेंट है पोजीशन को हेज करें। अब आप कहेंगे पोजीशन हेज में जो मैंने नोटिस करा है कि कई बार ऐसा लगता है ये तो पैसा बेकार जाएगा। बेकार नहीं जाएगा, ये आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करेगा। ओके, सो कैपिटल प्रोटेक्ट होना बेहद ज़रूरी है, तभी तो आप मार्केट में टिक पाओगे, रुक पाओगे एंड उसे आप गेन कर पाओगे। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो मैं समझता हूँ। सेलिंग कैसे करें, मैं सजेस्ट करता हूँ 3 ऑप्शन है आपके पास, क्रूड ऑयल, निफ्टी ऑप्शन सेलिंग एंड स्टॉक ऑप्शन सेलिंग। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। आई रिक्वेस्ट यू, आप कुछ भी करते हो डजन मैटर। ऐसा नहीं कि ऑप्शन आपके पास 50 लाख रुपए तो आप करो ऐसा करता हूँ ना सारे को ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। नो ब्रदर, आपने क्रूड ऑयल में थोड़ी सेल कर ली, थोड़ी आपने निफ्टी में सेलिंग कर ली और थोड़ी स्टॉक्स में कर ली। इससे क्या होगा, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो गया कि एक अगर सपोर्ट डेट। अनफॉर्चुनेटली मार्केट में अनप्रिडिक्टेड चीज़ें ज़्यादा होती है, प्रिडिक्टेड चीज़ें बहुत कम होती है। आपने प्रिडिक्ट करा कुछ हो जाएगा कुछ, बट आपने जो करा है मतलब जोड़ी नहीं कि वो ऐसा ही हो। ओके, सो तीनों को डाइवर्सिफाई कर दिया। 5 लाख रुपीज़ इन कैश आप अकाउंट में डालोगे, अकाउंट में रखोगे। ओके, ऐसा नहीं कि सारे 50 100 to 100% आपने पैसा मार्केट में डाल दिया। इट्स अ नॉट सेफ साइड। ओके, आई रिक्वेस्ट यू। दूसरी आती है स्विंग ट्रेडिंग, बट अभी फिलहाल मैं ऑप्शन सेलिंग के बारे में बात करने वाला हूँ। ऑप्शन सेलिंग के बारे में आपको बताऊँ, अधिकतर लोग ऑप्शन सेलिंग करना क्यों नहीं चाहते, उन्हें ऐसा लगता है कि पैसा ज़्यादा लगता है। मिस्टर, पैसा इसलिए ज़्यादा लगता है बिकॉज आपको प्रीमियम पे करना होता है। लाइक अपना इंश्योरेंस पे करते हो जैसे, तो आप उसका प्रीमियम पे करते हो। ओके, जो उसके इंश्योरेंस होते हैं डजन में तो कितना का होगा, लाइक 1 CR 2 CR, लॉट ऑफ मनी, बट आप सिर्फ एक प्रीमियम पे करते हो, लाइक 1000 रुपीज़ पर मंथ, 2000 3000 डजन, कुछ भी हो सकता है। ओके, ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा पैसा जब आप देते हो तो आपको जो प्रेफरेंस मिलता है, प्रोटेक्ट मिलता है कि आप उस पैसे को, उस प्रीमियम को आप कल तक वीकली मंथली तक आप होल्ड करते हो। लाइक आपने 800 प्रीमियम का सेल करा, आपको लगेगा ये तो आई थिंक कितना 3.5 लाख रुपीज़ आपने 800 का प्रीमियम सेल करा मंथली या वीकली के लिए। ओके, जब
आई थिंक 1 वीक होगा, आप देखोगे जो प्रीमियम 800 रुपये पे थे वो अपने आप 400 रुपये के पास आ गए, दोनों प्रीमियम। हो सकता है कोई प्रीमियम 625 या 600 चल रहा हो, बट एटलीस्ट आपको 400 से लेके 600 800 पॉइंट मिले। इट्स लाइक इनफ। ओके, सो लोगों को ऐसा लगता है कि इतना पैसा आप पे कर रहे हो और आपको रिटर्न्स कम मिलते हैं। मिस्टर, रिटर्न्स कम नहीं मिलते। ऑप्शन सेलिंग में रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं, बट आप ग्रीडी कितना हो, फियर आपके अंदर फियर कितना है, दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन निकालो। फियर को एक साइड करो। फियर इसलिए होता है बिकॉज तुम ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन बायर थे। ओके, सो इससे पहले ऑप्शन बायर जब भी आप हो, तो आप जब ऑप्शन सेलिंग में आओगे, बिकॉज यहाँ रिटर्न्स कम दिखेंगे तो आपको लगेगा नो यार ये काफ़ी नहीं है। तो ऑप्शन बाइंग में 1 डे हो सकता है आप यू मेकिंग लॉट ऑफ मनी, बट नेक्स्ट डे यू लूजिंग एवरी मनी। ओके, सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू स्टार्ट ऑप्शन ट्रेडिंग टुडे, नेक्स्ट डे, बट स्टार्ट। ऑप्शन बाइंग प्लीज़ छोड़ दो यार, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। ऑप्शन बाइंग करके तुम कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे एज ए एक्सपीरियंस ट्रेडर 12 ईयर्स। ओके, ऑप्शन सेलिंग करो। ऑप्शन सेलिंग में तुम पैसा बना लोगे, तुम बना ही लोगे। कई बार ऐसा होता है मूवमेंट आपके अपोजिट आ जाती है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो मूवमेंट आती है फिर हम उसे हेज करते हैं। हेज कई बार ऐसा होता है कि मैं देखता हूँ कुछ लोग कमेंट्स होते हैं हेज कई बार काम नहीं करता है। हेज काम इसलिए नहीं करता बिकॉज आप प्रीमियम बहुत ही छोटा लेते हो। अब तुमने 1 रुपये का प्रीमियम ले रखा है, ये काफ़ी नहीं, एटलीस्ट 10 to 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ का प्रीमियम तो लो। बिकॉज यू तुमने सेल करा 600 का और तुमने उसको अपोजिट में बाई क्या करा 1 रुपीज़ का, तो एक बेवकूफ़ी है। आप एटलीस्ट 600 के बदले 20 रुपीज़ या 30 रुपीज़ की प्रीमियम उसको हेज करने के लिए बाई करें। ओके, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा जिससे आपको इंटू द मंथ अच्छा रिटर्न्स बना लोगे, या फिर क्वार्टरली भी बेस्ट होती है। क्वार्टरली रिटर्न्स भी आप जरूर अच्छे होनी चाहिए। मंथली बेसिस वो करते हैं जिनको लगता है कि ठीक है, बट कभी पहले मैं भी करता था, बट टुडे मैं करता हूँ कि नहीं, मेक श्योर करता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट क्वार्टरली सेटलमेंट करो। जैसे जोरोदा या जो और भी ब्रोकर से क्वार्टरली सेटलमेंट करते हैं। ओके, सो प्लीज़ ऑप्शन बाइंग छोड़ दो, ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करो। ऑप्शन सेलिंग में तुम पैसा बना लोगे बिकॉज ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत अच्छी होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग करो, स्विंग ट्रेडिंग करो, क्रूड ऑयल में करो। अच्छा, कल मैंने एक वीडियो डाली थी क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग के लिए, तो उन्होंने बोला फॉरेक्स ट्रेड, ये तो बेसिकली फॉरेन मार्केट नो। NSE पे जाओ, डेल्टा धन की जो अकाउंट्स होते हैं, धन पे अकाउंट ओपन करो एंड देन उसमें सारी करेंसीज, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल सारे आते हैं। उसकी जो क्रूड ऑयल के जो ऑप्शन है उसमें जो सेलिंग है, बिकॉज वहाँ पे थीटा डी के बहुत हाई होता है। मैं कल कई दिनों से डाटा वगैरह देख रहा था, कल जो मैं देखा बिल्कुल अनप्रिडिक्टेड था, बिकॉज विद इन ए सेकेंड्स लाइक 20 to 30 प्रीमियम जीरो। व्हाट द फक, ऐसा हुआ। सो ये मेरे लिए बिल्कुल नया था। सो आई सजेस्ट फॉर यू, प्लीज़ ऑप्शन सेलिंग करो। नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, निफ्टी ऑप्शन सेलिंग एंड स्टॉक में ऑप्शन सेलिंग बिना हेज। और एक और इम्पोर्टेंट, बिना हेज पोजीशन प्लीज़ ऑप्शन सेलिंग मत करना, वरना यहाँ भी बर्बाद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो आई रिक्वेस्ट यू, तुम मुझे जो भी मानो, बट प्लीज़ ऐसा करो और स्टार्ट ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन सेलिंग, नॉट ऑप्शन ट्रेडिंग। सबको ऐसा लगता है ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत अच्छा होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन ट्रेडिंग तुम्हारे लिए मुझे नहीं लगता बना है, बिकॉज मैं 12 सालों में मैंने सब कुछ गंवाया, तो मुझे पता है कि हाँ आप कितनी बेवकूफ़ी बड़ी चीज़ होती है। ओके, सो प्लीज़ ये करना। ओके, तुम्हारे कोई भी कमेंट्स हो तुम कर सकते हो, स्पेशली मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। देन अभी चैनल बड़ी नहीं है तो कमेंट्स आते हैं तो मैं रिप्लाई भी इमीडिएटली कर देता हूँ, तो तुम वहाँ भी कर सकते हो। ट्विटर पे तुम्हें मैंने अगर फ्लो नहीं कर रखा वहाँ पे फ्लो कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पे मैं बहुत रियरली कंटेंट होता है जो बहुत टफ कंटेंट है, जो मुझे नहीं लगता है कि शायद कोई ट्विटर पे डालना पसंद करता होगा। करता तो होगा बहुत सारे लोग, बट बहुत कम। सो वो नॉलेज भी मैं वहाँ पे डालता हूँ, इमीडिएटली अपडेट्स देता हूँ। पूरे वर्ल्ड में कुछ भी हो रहा हो देन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसे अपडेट करूँ, बिकॉज ट्विटर द फर्स्ट तुम्हारा न्यूज़ होनी चाहिए। ओके, सो आप ट्विटर फॉलो कर सकते हो, भाई कोई भी कमेंट्स को आप बता सकते हो। किसी नए टॉपिक पे आप वीडियोज़ बनाना आपको लगता है कि नहीं यार इस पर बनाना चाहिए, मुझे नॉलेज नहीं है, आप उसके बारे में बताएं। ऑब्वियसली मैं कोशिश करूँगा, मेक श्योर करूँगा कि मैं उसके बारे में वीडियोज़ बनाऊँ, देन आपको उसका नॉलेज दूँ जितनी मेरी नॉलेज है। ओके, सो चैनल पे नए हो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो मार्केट में है, एंड उसे समझाओ कि नो ऑप्शन बाइंग नो, प्लीज़ स्टार्ट ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन में पैसा ज़्यादा लगेगा बट यू मेक मनी, यू मेक सम मनी। ओके, सो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, देन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।